सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को बोलते हैं कि प्रियव्रत वंश के अंतिम राजा महाराज विरज हुए, दिव्य राजा हुए। विरज ने भी सुयश को इस वंश सुयश से अपने इस वंश को विभूषित किया। आगे कथा में द्वीपों का वर्णन आता है, जम्बू द्वीप आदि 7 द्वीपों का वर्णन होता है। सुखदेव जी जो 14 लोक हैं उनका वर्णन करते हैं। अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, ये नीचे क्रमशः एक के बाद एक लोक हैं और ऊपर भूर भुवः स्वः मह जनः तपः सत्यम सत्य लोक, ऐसे 7 लोक ऊपर क्रमशः बताते हैं। आगे 28 नरकों का वर्णन आता है। प्राणी इस देह को प्राप्त करके जिस कार्य के लिए देह की प्राप्ति हमको होती है, परम पुरुषार्थ के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, और तो और भक्ति करने के लिए जो ये शरीर हमको मिलता है, लेकिन पाप कर्म के कारण विषयों में इंद्रियों के लगे होने के कारण हम कुछ पाप कर बैठते हैं, जिनका कर्मदंड अवश्यम भावी है, मिलता ही है। कर्म पीछा नहीं छोड़ते व्यक्ति का, हम सब लोग जानते हैं। कर्मदंडों को देने के लिए यमराज के पास 28 नरक है, 28 अलग अलग डिपार्टमेंट बना के रखे हैं। जैसा जो कर्म करता है वैसा वहां पर उसको शिफ्ट कर दिया जाता है, एक वार्ड से दूसरे वार्ड में। यहां कष्ट भोगेगा, फिर दूसरे नरक में जाएगा। कुछ यहां बता सकते हैं, जैसे जो प्राणी पर संपदा का हरण कर लेता है, पर स्त्री का हरण कर लेता है, किसी बच्चे का हरण कर लेता है, आजकल बहुत हो रहा है ये। यमदूत उसे तामिश्र नाम के नरक में ले जाते हैं और पटक देते हैं। ताम्र के समान तपी हुई लाल भूमि रहती है, अग्नि संतप्त भूमि पर जीव भयंकर कष्ट पाता है जो हरण करता है। और जो जीवों को काटकर मांस का भक्षण करते हैं, उन्हें कुंभीपाक नाम के नरक में खोलते हुए तेल की कढ़ाई में तला जाता है। ऐसा वर्णन आता है श्रीमद् भागवत महापुराण में। तो इस प्रकार के जो दुराचरण हम लोग कर रहे हैं, मांसाहार इत्यादि प्रायः बढ़ता जा रहा है, इसको सद्यः छोड़ने की आवश्यकता है। इससे कोई कल्याण नहीं होने वाला है किसी का। इतने सुंदर सुंदर भोज्य पदार्थ हमें प्राप्त हैं, जीवन भगवान ने दिए हुए हैं, जो भगवान स्वयं भक्षण नहीं कर रहे हैं, जिसका उसका हम क्यों भक्षण करें। किसी एक दिन हफ्ते में नहीं खाएंगे, बाकी खाएंगे, 2 दिन नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं बनाना है। धीरे, अगर कोई को बहुत ज्यादा आदत है तो बिल्कुल उसको छोड़ देने के लिए धीरे धीरे छोड़े वो ऐसा दुराचरण। आगे कथा बढ़ती है। परीक्षित जी सुखदेव जी से बोलते हैं कि प्रभु, ये नरकों को सुनकर के तो मुझे भयंकर कष्ट हो रहा है। कैसे जीवों का उद्धार होगा? ये नरक में जाना पड़ता है क्या सबको? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी, ऐसा मनुष्य नरक में जाने से बच सकता है। कैसे बच सकता है महाराज, बताइए। बताते हैं, न चेदिहैवा पचितिं यथाम हसः कृतस्य कुर्यान् मन उक्त प्राणिभिः ध्रुवं स वै प्रैत्य नरकानुपैति ये कीर्तिता में भवति तिग्मय यातनाः तस्मात् पुरैवाश्विह पाप निष्कृतौ यतेत मृत्योरविपद्यतात्मना दोषस्य दृष्ट्वा गुरुलाघवं यथा भिषक्चिकित्सेत रुजाम निदानवित्। सुखदेव जी कहते हैं कि यदि मन से पापों का इसी जन्म में प्राणी प्रायश्चित कर ले। ध्यान दीजिएगा आप लोग, बड़े ध्यान से सुनिए।
कथा में व्यक्ति आसपास देखता है, अच्छा ये आंटी जी तो ये बाग सेवनिया की नहीं है, ये लगता है कटारा से आई होंगी। इसी पे ध्यान रहता है हम लोगों का। कथा पे ध्यान दीजिए। सुखदेव जी कह रहे हैं कि इसी जन्म में व्यक्ति अगर प्रायश्चित कर ले तो उनको नरक में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन सच्चे मन से, हृदय से, पूर्ण भाव से अगर व्यक्ति को ये बोध हो जाए कि मैंने ये जो किया है ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और वो पाप कर्म छोड़ करके ईश्वर की भक्ति करने लगे, सच्ची भक्ति करने लगे, तो मनुष्य इस नरक से बच सकता है। देखा ही हमने, धुंधुकारी की कथा सब जान रहे हैं। महापापी था लेकिन भगवान के धाम को गया। तो अभी तक हम जो आचरण, पाप का आचरण कर रहे हैं, उसको छोड़ने की आवश्यकता है। अभी से प्रण कीजिए, भगवान के चरणों में संकल्प कीजिए कि इस प्रकार का कोई भी मदिरापान, मांसाहार या कोई गलत तरीके से किसी को कष्ट पहुंचा रहे हैं तो अब हम नहीं करेंगे। और प्रायश्चित करिए सच्चे मन से, और प्रभु कृपा करेंगे तो हम में से यहाँ उपस्थित कोई भी व्यक्ति है वो इन नरकों में नहीं जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो भगवान की शरण में रहने वाले भक्त जो बिरले हैं, वो भक्ति के द्वारा अपने सारे पापों को उसी प्रकार भस्म कर देते जैसे सूर्य कोहरे को नष्ट कर देता है। सुखदेव जी बता रहे हैं कितना सरल उपाय है, इन नरकों में जाके बचा जा सकता है नरकों में जाने से। फिर भी अगर समझ में नहीं आएगा तो तैयार रहिए, कढ़ाई में तेल उबल रहा है और वो कढ़ाई ठंडी नहीं होने वाली, इंतजार हो रहा है आपका। आगे सुखदेव